हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 17 दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले बजाज फाइनेंस में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन बजाज फाइनेंस में 2.65% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 7028.85 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो अपसाइड मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और ऐसे जो स्टॉक पर मतलब जरूर जो यहाँ पे आपको बताएंगे और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है कल स्टॉक में क्या होता है जरूर जो हमारे को ओपिनियन देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिलहाल यहाँ पे जो हमने कल ही जो है स्टॉक का वीडियो लाया था उस बारे में। तो याद रखिए यहाँ पे कल ही जो है स्टॉक का हमने वीडियो लाया था जहाँ पे हमने कहा था कि इस स्टॉक में जो आज के दिन गैप अप ओपनिंग होने वाले और यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग हुई। तो क्या बढ़िया यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई। यहाँ पे 686 पर कल के दिन आसपास जो क्लोजिंग हुई तो सीधा यहाँ पे आपको जो देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग जो है हमारी 6945 पे हुई। मतलब इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग आज हुई और जिस तरह से मैंने कहा था आपको मौका मिलेगा आज के दिन प्रॉफिट करने का। तो यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट नहीं किया है तो यहाँ पे मैं कहूँगा आप बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। जरूर जो है यहाँ पे हमारे वीडियोस को फॉलो करें ताकि यहाँ पे कोई भी ऐसा जो है हमें जो है इशारा लगे, यहाँ पे मिले कोई भी इंडिकेशन कि यहाँ पे कुछ इस तरह से मूवमेंट आने वाली है तो यहाँ पे आपको भी पता चले कि यहाँ पे कुछ इस तरह से मूवमेंट आने वाली है। हम जो है उस मोमेंट का इंतजार करते हुए कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे हमें जरूर जो है लेना चाहिए। फिलहाल मैं कंफर्मेशन कैंडल के बारे में भी बात करूंगा लेकिन बात करते हैं सबसे पहले आने वाले दिनों के लिए हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से ज्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। और यहाँ पे मैं बात करूँ कैंडल की, छोटी सी यहाँ पे कैंडल जो बनी है लेकिन आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग हुई थी इसलिए वॉल्यूम जो है वो हमें बढ़ता हुआ देखने मिला। करंटली स्टॉक जो है अभी भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ पे कोई भी अपसाइड मोमेंट नहीं आने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ हमने आप सभी के लिए वीडियो इसलिए लाया है ताकि यहाँ पे आपको समझे कि किस तरह से हम जो है हमारा एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे आज के लिए हमने गैप अप की बात की थी और प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको होगा उसकी भी बात की थी। तो जरूर जो हमारा कल का वीडियो है उससे आप बिल्कुल भी देखना ना भूले। मैं तो कहूंगा अभी के अभी इस वीडियो को आप बैक चले जाइए और उस वीडियो को सबसे पहले देखें क्योंकि वो वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर आप यहाँ पे आके जो है इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि यहाँ पे आपको पूरा समझे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हुई और यहाँ पे छोटा सा कैंडल बना। करंटली अभी भी स्टॉक जो 20 में 50 में के नीचे ही लेकिन घूम रहा है। बात करो अगर मैं आरएसआई की, आरएसआई 44-45 के आसपास जो आ चुका है जो हमें थोड़ा सा अभी भी जो है अपसाइड मोमेंट का इंडिकेशन देता है। जरूर यहाँ पे स्टॉक जो है अपसाइड मोमेंट थोड़ा सा जा सकता है लेकिन आरएसआई पे जो है हम मोमेंट के लिए जो है बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो जिस तरह से मैंने कहा अभी भी स्टॉक में यहाँ पे अभी भी आपको जो है नेगेटिव ही जो है देखने मिलने वाला है, डाउन ट्रेंड ही जो देखने मिलने वाला है। जरूर जो है आपको कुछ समय के लिए टेम्पररी जो है पॉजिटिव मोमेंट देखने मिले, मतलब 50 में या फिर 20 में तक स्टॉक जो जरूर आपको आते हुए देखने मिल सकता है लेकिन ये सारा का सारा मोमेंट जो है टेम्पररी रहने वाला है। याद रखें हमें मार्केट में मोमेंट चाहिए तो एक परमानेंट मोमेंट चाहिए ताकि यहाँ पे हम जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो रख सके और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ता रहे परमानेंटली। यहाँ पे हमें कोई भी टेम्परेरी मोमेंट नहीं चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा ट्रेंड जो है अभी भी डाउन ट्रेंड है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे अपसाइड मोमेंट आ सकता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए जरूर जो है यहाँ पे खेलना है तो यहाँ पे मैं कह दूँ 7180 का आप जो है यहाँ पे अपना पहला टारगेट लगा सकते हैं इस एंट्री पे और यहाँ पे अच्छा खासा जो है वहां पे ही जो प्रॉफिट करे, उसके ऊपर कोई भी एंट्री ना ले क्योंकि वहां से आपको रिवर्सल देखने मिल सकता है और रिवर्सल आएगा तब आएगा बहुत ही बड़ा रिवर्सल। तो थोड़ा सा जो जरूर आप कॉशियसली काम करें। बाकी यहाँ पे हमारा ओपिनियन आने वाले दिनों के लिए डाउन साइड का है। आपका क्या ओपिनियन हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे
और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो जरूर जो है हमारे सारे के सारे वीडियोस को जो है आप देखें। अब बात करते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहां पे देखते हैं हमारा सबसे पहले बात करता हूं मैं आज की। यहाँ पे आज के लिए मैंने जरूर जो है यहाँ पे आप सभी को कल ही जो है यहाँ पे एनालाइज करके बताया था। तो यहाँ पे क्या ये जो हमारा कंफर्मेशन कैंडल है वो हमें देखने मिला। तो यहाँ पे पहली बात तो कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे हमें कब जरूरत पड़ती है, जब स्टॉक जो है यहाँ पे कभी रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन को जो क्रॉस करते हुए जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे जिस तरह से मैंने कहा था कि जैसे गैप अप ओपनिंग हो आपको वहां पे जो है यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि गैप अप ओपनिंग जो होगा वो सपोर्ट को तोड़ते हुए होगा। उसका मतलब है वो 110% कंफर्मेशन देगा कि आपको जो है अब मार्केट जो है मतलब ये पुश कर बजाज फाइनेंस में जो है हमारे ट्रेडर्स जो पुश कर रहे हैं अपसाइड को। तो यहाँ पे तुरंत ही ये जो है अपसाइड मोमेंट आपको देखने मिल जाता है। कैंडल जो पहली ही कैंडल बनी वो भी बहुत ही बड़ी यहाँ पे बनी, जो यहाँ पे 2 सपोर्ट को तोड़ते हुए हमें देखने मिली। तो इससे बढ़िया और कंफर्मेशन आपको क्या चाहिए। यहाँ पे अच्छा खासा जो मोमेंट हमें जो है देखने मिला। अगर यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन के साथ खेलना था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में एक बार यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे नीचे बना, ये यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए क्योंकि चौथे कैंडल पे हम एंट्री लेते हैं, तीसरे कैंडल कंफर्मेशन होता है। 3 ग्रीन बना, यहाँ पे एक रेड बना, तो यहाँ पे तुरंत एग्जैक्ट पे जो है हम वापस से अपने जो है रेजिस्टेंस जोन पे जो अपना टारगेट लगा सकते हैं, वो भी आपका इजीली अचीव हो जाता। उसके बाद भी यहाँ पे एंड में भी हमें मौका मिला, 3 ग्रीन कैंडल बना, कंफर्मेशन बना, फिर चौथे पे एंट्री ली और अपर में यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे हमें जो है क्लोज होते हुए देखने मिला। तो यहाँ पे ओपनिंग जो है हमें बता दी, गैप अप ओपनिंग इतनी बड़ी जो हमें बता दी कि अब जो है स्टॉक जो है वो ऊपर जाने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है एग्जैक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस से थोड़ा पहले जो अपना टारगेट बस लगाना था। तो यहाँ पे अच्छा खासा जो आप यहाँ पे प्रॉफिट कर लेते। बाकी अगर आपने किया है तो जरूर जो हमें कमेंट करके बताना। बात करता हूं मैं अब यहाँ पे कल के सपोर्ट और कल के रेजिस्टेंस जोन की। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट सबसे पहले आता है 6948 का, उसके बाद का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन आता है वो आता है 7053 का। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में, यहाँ पे इस बीच में अगर स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना यहाँ पे जो है ट्रेड लेना है। अगर यहाँ पे पहले दिन जिस तरह से आज के दिन गैप अप ओपनिंग हुआ, 2 सपोर्ट को तोड़ते हुए स्टॉक जा रहा है, तो वो समझ लीजिए वो एक आपके कंफर्मेशन है। वहीं पे आप जो है एंट्री लेते हुए अपना टारगेट जो अगले रेजिस्टेंस जोन पे जो है आप रख सकते हैं। इवन गैप डाउन में अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट है, तो यहाँ पे समझ लीजिए ये सपोर्ट है और यहाँ पे इसको भी तोड़ते हुए गया, तो यहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी चाहिए और यहाँ पे इसका जो है टारगेट लगा लेना चाहिए, थोड़ा सा उससे पहले लगाना चाहिए क्या कि वो इजीली अचीव हो जाए। बाकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर कंफर्मेशन कैंडल और यहाँ पे टारगेट किस तरह से डिसाइड करना, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने हमारे पुराने वीडियोस में कहे, तो जरूर जो हमारे पुराने वीडियोस को देख ले, जो यहाँ पे हमारे 8 या 9 मिनट के ऊपर जो देखने मिल जाएंगे। उस पर आप देखोगे एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी स्टॉक आप उठा लो, आप वहां पे जो उसको अप्लाई करोगे तो जरूर जो है वहां पे प्रॉफिट करोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो आप जरूर उसमें जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे समझने में जरूर जो है वीडियो देख लें। अब बात करें यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस जोन की, तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट को जो है मैं यहाँ पे ये वाले सपोर्ट को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और बात करता हूँ यहाँ पे 685 डायरेक्ट सपोर्ट के बाद हमारा अगला सपोर्ट आता है 6856 का, उसके बाद का सपोर्ट आता है 6800 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस आता है 7123 का, उसके बाद का रेजिस्टेंस आता है 7200 का। यहाँ पे दो सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस कल के लिए जो है मैंने बता दिया, जरूर जो उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जो अपना ट्रेड ले। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में कल के लिए, तो मेरा ओपिनियन आज के क्लोजिंग के बेसिस कल के लिए इस स्टॉक में यहाँ पे जो है बिल्कुल ही यहाँ पे कहूँगा न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब यहाँ पे 0.5 से लेके 0.5 या फिर 0.8 के नीचे जो है आपको या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव में क्लोजिंग देखने मिल सकती है। हाई चांस है इस स्टॉक में, मुझे जो है लग रहा है 80% यहाँ पे डाउन साइड में आपको देखने मिल सकता है। स्टॉक जो है थोड़ा सा नेगेटिव जो क्लोज हो सकता है। आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। कल के दिन आपको इस स्टॉक में बिल्कुल भी यहाँ पे जो कोई मौका नहीं मिलने वाला है यहाँ पे कोई ट्रेड करने का, मतलब प्रॉफिट या करने का, तो यहाँ पे जरूर जो है कल के लिए जो है इस स्टॉक में बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड ना ले। बाकी यहाँ पे जरूर जो आप नजर में बना के रखें, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए है तो जरूर जो आप यहाँ पे अपना जो यहाँ पे प्राइस उसको एवरेज करते रहे। बाकी यहाँ पे अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूले। थैंक यू।